हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नई खूबसूरत सुबह जो खुदा ने हमें दी है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज के इस दिन को हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें। आज पूरा दिन परमेश्वर हमें अपनी इच्छा से लेकर चले, हम पर, हमारे परिवार पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। और हम वचन की जीवित रोटी पे जाएंगे, जो वचन हमें धार्मिकता का मार्ग दिखाता है। और आज का जो वचन है वो मत्ती की अंजील उसके 7 चैप्टर से है। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, सकेत या नैरो फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वे फाटक और चाकल है वे मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वे फाटक और सकरा है वे मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह दो रास्तों की बात कर रहे हैं। एक रास्ता जो चौड़ा है और दूसरा रास्ता सकरा है। जो चौड़ा रास्ता है वो बहुत आसान रास्ता है, लेकिन वो मृत्यु की ओर, विनाश की ओर लेकर जा रहा है। सकरा, जो दूसरा रास्ता सकरा है, वो मुश्किल रास्ता है, क्योंकि वो सकरा है, लेकिन वो जीवन की ओर लेकर जा रहा है। और बाइबल के द्वारा हम जानते हैं कि जीवन का जो मार्ग है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि बाइबल में लिखा है वचन में कि मार्ग, सत्य, जीवन, यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, और मेरे बगैर, मेरे बिना कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। और यीशु मसीह वो मार्ग है और वो गेट है। यीशु मसीह, जो यहाँ पे नैरो गेट की बात कही जा रही है कि हमें यीशु मसीह में से होकर ही हम पिता तक पहुंच सकते हैं। तो क्यों ये मार्ग जो है, ये जो सकरा मार्ग है, ये इतना कठिन मार्ग क्यों है? इसलिए है क्योंकि जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हम, जैसे कि हम पाप की वजह से हमारा जो एक लाइफ ऐसी हो गई है, हम एक ऐसे पैटर्न में आ गए जहां पर हमें पाप से अलग होना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, जो हमें उद्धार देगा, उसी में साल्वेशन है, इटर्नल लाइफ है। तो उसका मतलब ये है कि हम रिपेंट करते हैं, रिपेंट करके अपने पुराने जीवन से, अपने पुराने जीवन से हम मुड़ते हैं प्रभु के आगे, अपने गुनाहों को ना सिर्फ मानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, हम अपने आप को बचा नहीं सकते, तेरा लहू है जो हमें धोकर पाक और साफ करता है, जो यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाया। और ना सिर्फ यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया है, हमें अपने आप को बार बार ये रिमाइंडर दिलाना है, वचन के द्वारा पढ़ना है, एक दूसरे को बताना है कि जो धार्मिकता व्यवस्था जो हमें पूरी करनी चाहिए थी, खुदा का जो स्टैंडर्ड है, राइचियस लिविंग है, जो हम नहीं पूरा कर पाए, वो यीशु मसीह जो खुद खुदा है, वो इंसान बनकर इस संसार में आए और उन्होंने हमारे लिए वो व्यवस्था को पूरा किया है, और हमारे को, हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लिया और अपनी धार्मिकता हमें दी है, अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है। तो जब हम प्रभु पे विश्वास करके अपने जीवन से मुड़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी हर दिन मदद करता है। लेकिन क्योंकि हम फिर भी शरीर में हैं, तो हमारी एक युद्ध चलती रहती है। हमारे जो खुदा ने अपना पवित्र आत्मा दिया हमारे अंदर, वो हमें कहता है कि जो रास्ता खुदा का है उस पर हमें चलना है, वही मार्ग है जो हमें पिता तक लेके जाएगा, प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अब वो अपना क्रूस उठा ले, अपने पुराने जीवन से मुड़ जाए। लेकिन जो पुराना जीवन हमारा है, सिंफुल लाइफ है, वो हमें बहुत इजी लगती है, वहां पर शॉर्टकट्स हैं। क्योंकि हमें अपना कोई काम निकलवाना है तो हम कहते हैं ठीक है, रिश्वत दे के काम करा लो, चोरी कर लो, झूठ बोल लो, मैनिपुलेट कर लो, पाप में रह लो, किसी भी तरह की बुराई, नशा, व्यभिचार या किसी भी तरह के सिन में रह लो, कोई बात नहीं। आप जो जो हमें संसार की ओर से, हमारे शरीर के कामों की ओर से, और शैतान जो हमें टेम्पटेशन में डालता है पाप कराने के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि खुदा के जो बनाए हुए लोग हैं वो नाश हो। और वो रास्ता चौड़ा है, वो आसान लगता है। अगर हमें प्रभु किसी काम के लिए, सोचिए आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी काम के लिए कि मेरा ये काम हो जाए, और खुदा के आगे आप उसे रख रहे हैं, अगर उसमें 1 साल 2 साल लगते हैं, क्योंकि खुदा को पता है हमारा सही समय का बैग क्या है। लेकिन हमें अंदर से क्या होता है, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा, प्रभु हमारी सुन क्यों नहीं रहे। इस बीच
अगर कोई आकर हमें कह देता है मैं तुम्हारा काम कराता हूँ, आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे ऐसे भरने पड़ेंगे या झूठ बोलना पड़ेगा या झूठे पेपर्स तैयार करने पड़ेंगे या ऐसे करना पड़ेगा, तो वो रास्ता कितना ईज़ी लगता है, ओह! हमारा काम तो हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसे काम करके हम परमेश्वर को महिमा देते हैं? क्या उससे हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करते हैं? तो एक मसीही के पास जो बॉर्न अगेन है, उसके पास एक चॉइस आ जाता है, क्या मैं चौड़ा मार्ग लूँ जो मुझे बहुत ही आसान दिखाई दे रहा है और उस पर मैं चलकर प्रभु की आज्ञा को तोड़ूँ कि मुझे हेरा-फेरी नहीं करनी या मुझे चोरी नहीं करनी या मुझे झूठ नहीं बोलना, या फिर मैं थोड़ा और इंतज़ार कर लूँ क्योंकि परमेश्वर वो मेरे जीवन पर उसका कंट्रोल है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा लॉर्ड है और वो भी जो भी मेरे जीवन के लिए कह रहा है वो सही है। तो इस तरह की लाइफ़ की चॉइसेस होती हैं और जब हम प्रभु के साथ जितना हम उसके वचन में रहते हैं, बढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें गाइड करता है कि हमें कौन-सा मार्ग पकड़ना है। तो आज खुदा का वचन जब हमारे पास आया है और ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसे हमारे पास कितनी सारी और जो है हमारे रोज़-रोज़ हमारे लाइफ़ में चॉइसेस आते हैं कि हम शॉर्टकट्स लें, चौड़ा मार्ग लेकर उस पर चलें, पाप की लाइफ़ को जिएँ या हम इंतज़ार करें, परमेश्वर की ओर देखें, उस पर हम भरोसा करें, उसकी आवाज़ को सुनें और यीशु मसीह के द्वारा ही हम चलें। एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी जैसे कि प्रभु के नाम से कई बार हमें लोग परेशान करते, तंग किए जाते हैं, हम मतलब सताए जाते हैं कि यीशु के नाम का अ, इनकार करो नहीं तो तुम्हारे साथ हम गलत करेंगे। तो क्या उस समय हमें डरना चाहिए और यीशु के नाम से इनकार कर देना चाहिए या नहीं? अगर हमें यीशु के लिए अपनी जान भी हमारी जाती है तो हम उसके लिए तैयार रहें। तो वो हमारा जो है वो सकरा मार्ग है। हम यीशु के पीछे ही चलें और उस इटर्नल लाइफ़ को पाएँ। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हर वक़्त हमारे साथ है, वो हमें कभी ना छोड़ेंगे, ना त्यागेंगे, उन्होंने हमारे लिए जान दी है, तो आज हम अपने प्रभु के लिए जिएँ। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ही ब्लेस करे, आपके घर पर प्रभु का शालोम बना रहे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।